हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। तो दोस्तों, आपके लिए एक मॉक टेस्ट लेकर आए हैं और एक मैं ये कह सकता हूं कि ज़बरदस्त क्लास होने वाली है। तो इस वीडियो के साथ बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा हमेशा की तरह 9 या 10 मिनट का समय लेंगे और इस वीडियो को हम जल्दी कंप्लीट करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है और लगभग 24-25 प्रश्न है। यहाँ से आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जिस तरीके के उस तरीके के प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, खुला हाथ स्मारक की स्थापना कब हुई है। दोस्तों, चंडीगढ़ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, वहाँ से बार बार अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। तो वहीं से हमने इस प्रश्न को उठाया कि खुला हाथ स्मारक कहाँ पर है, चंडीगढ़ में है, और इसकी स्थापना कब हुई है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, इसकी स्थापना 1964 में की गई है। प्रसिद्ध लौंग हट खुदा अली शेर की दरगाह कहाँ पर है। बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो 4 ऑप्शन आपके पास में है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये आपकी कहाँ पर है, तो ये आपकी चंडीगढ़ में है, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 3, हरियाणा के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम स्थापित किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये करंट का प्रश्न है, क्योंकि करंट के प्रश्न भी एग्जाम में काफ़ी बन रहे हैं, हरियाणा से संबंधित भी, और आपकी जो इंडिया की करंट है वहाँ से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, हरियाणा के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम स्थापित किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये आपका कैथल में स्थापित किया जा रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 ये भी देख लेते हैं साथ के साथ, हरियाणा के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम स्थापित किया जा रहा है। अभी हमने हॉकी का देखा है, ये दूसरा प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय, ये फुटबॉल से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये आपका कहां पर स्थापित किया जा रहा है, अंबाला में स्थापित किया जा रहा है। और दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले कि हरियाणा की फुटबॉल नगरी किसे कहते हैं, तो एक अलकपुरा गाँव है। कौन सा? अलकपुरा गाँव है, जो कि आपका भिवानी में, वहाँ से सबसे अधिक फुटबॉल के खिलाड़ी आते हैं। पूरे इंडिया की अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा वहीं से सिलेक्शन होता है खिलाड़ियों का। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये आपका अंबाला रहेगा, डी बिल्कुल राइट आंसर है। हरियाणा के किस जिले से एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई। तो ये तीसरा प्रश्न है लगातार करंट अफेयर का, हरियाणा के किस जिले से एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये आपकी जनवरी 2021 में शुरू की गई है, यानी कि हिसार से चंडीगढ़ के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी जो शुरुआत है वो आपकी हिसार से की गई है, और 14 जनवरी यानी कि 2021 इसका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 6 ये भी आपका करंट से संबंधित है, सीटी हरियाणा में कब से लागू किया गया, और जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, तो यानी कि सेंटर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी हम कह सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, ये लागू कर दिया गया सभी भर्तियों के लिए, खासकर जो आपकी सी और डी ग्रुप की जो भर्तियां हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो ये कब से लागू किया गया हरियाणा सरकार के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, जनवरी 2021। कब से लागू किया गया? जनवरी 2021। और तारीख पूछ ले तो 12 जनवरी 2021 इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा से चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर यानी कि कौन है, ब्रांड एम्बेसडर है, तो ये आपकी कौन है। तो ये भी हम करंट का प्रश्न कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये आपकी दीपा मलिक है। कौन है? दीपा मलिक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका ए बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों, दीपा मलिक का संबंध हरियाणा के सोनीपत जिले से है। तो ये चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर है हरियाणा की। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक अनु कुमारी है, वो आपकी सोनीपत जिले की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ए बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस जिले के अंतर्गत पशु कल्याण बोर्ड स्थापित किया गया है। और दोस्तों, इसका आंसर देने से पहले आप सभी के लिए एक बेस्ट ऑफर है। अगर आप चाहते हैं कि हमें सिलेक्शन लेना है, नौकरियां बार बार नहीं निकलती, और भाई मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूं, अगर आपकी इच्छा है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर आपके सामने है, यहाँ से आप हमारे 1000 अच्छे लेवल के जो हरियाणा जीके के प्रश्न होते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में जो एग्रीकल्चर और एनिमल के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, वो यानी कि हमारे 10 प्रैक्टिस सेट हैं, यानी कि टोटल उनमें आपके 250
प्रश्न है। हर सेट में आपके 25 प्लस प्रश्न अच्छे लेवल के, वहाँ से आप ये प्रैक्टिस सेट भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ के साथ इनमें इन दोनों के साथ साथ आपको करंट अफेयर फ्री दी जाएगी हरियाणा की 2021 की, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। और केवल आपको 79 रुपये पे करना है। ये नंबर है, यहाँ से आपको व्हाट्सअप करना है इस नंबर पर, यहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं तो ये जानकारी आपको हम यहीं पर देंगे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, निम्नलिखित में से किस जिले के अंतर्गत पशु कल्याण बोर्ड स्थापित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फरीदाबाद, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और दोस्तों एक प्रश्न और बन सकता है करंट का, वो आपका बन सकता है यानी कि टिड्डी दल, यानी कि कुछ समय पहले काफ़ी टिड्डी देखी गई थी दल के साथ, यानी कि ग्रुप में, यानी कि ये बात काफ़ी मतलब चर्चा में थी, न्यूज में थी। तो उसका जो मुख्यालय है वो आपका फरीदाबाद में स्थापित किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल राइट आंसर है। चंडीगढ़ का दिल किसे कहते हैं? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो लेजर वैली किसे कहते हैं? लेजर वैली यानी कि सेक्टर 17 को कहते हैं, जिसे कई बार 17 भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है, ए बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा के कैथल में नवग्रह कुंड की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यानी कि नवग्रह कुंड, यानी कि ये आपके कहाँ पर है? 9 कुंड है, ये आपके कहाँ पर है? कैथल में है। तो ये आपको ध्यान रखना। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, नवग्रह कुंड नगरी किसे कहते हैं? कैथल को कहते हैं। तो ये इनकी जो स्थापना है युधिष्ठिर के द्वारा की गई। किसके द्वारा? युधिष्ठिर के द्वारा की गई है। और ये बीच में बंद कर दिए थे, यानी कि खंडर हो गए थे एक प्रकार से, लेकिन फिर से देवीलाल की सरकार आई और उन्होंने इन्हें यानी कि आम जनता को समर्पित कर दिया, यानी कि ओपन कर दिया फिर से जनता के लिए देखने के लिए। और उसी दिन से ये ओपन है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल राइट आंसर है। 7 तालाब और 8 गेटों से घिरा हुआ शहर कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपका कैथल है। कौन सा है? कैथल है, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर है। इसे लवकुश नगरी भी कहते हैं, रावण नगरी भी कहते हैं, नवग्रह कुंड नगरी भी कहते हैं, वानर नगरी भी कहते हैं, सरस्वती नगरी भी कहते हैं, क्योंकि एकमात्र मंदिर है माता सरस्वती का, वो आपका कहाँ पर है? पौलड ग्राम, यानी कि जो कि कैथल का है। और वहीं से रावण का भी संबंध है। और आप सभी को पता है कि आज विजयदशमी भी है। तो भाई रावण को आप सभी जानते हैं। और आज ये पर्व यानी कि हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है विजयदशमी, जिसके बारे में आपको पता है भाई, यानी कि बुराई पर हम कह सकते हैं अच्छाई की जीत हुई है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा यानी कि डी बिल्कुल सही आंसर है। सजावटी मछलियों के लिए मत्स्य बीज फार्म कहां पर स्थापित किया गया है? तो ये भी एक आपका करंट का प्रश्न बन सकता है। यहाँ से सजावटी मछलियों के लिए मत्स्य बीज फार्म कहां पर स्थापित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा झज्जर में है। कहां पर है? झज्जर है, यानी कि डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। और दोस्तों एक आपका डॉल्फिन का, यानी कि डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है, यानी कि जस्ट वो अभी की गई है, वो आपकी पटना में की गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका डी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 13 एग्जाम में पूछा गया अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं, मुगल कालीन ख्वाजा पुल हरियाणा के किस जिले में है? तो बिल्कुल ये प्रश्न एग्जाम में बना है, जिसका संबंध सराय फरीदाबाद से। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा यानी कि डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। हरियाणा में मुगल कालीन पेंटिंग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो ऐसे प्रश्न तो मैं बीच बीच में कई बार आपको बताता हूं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मुगल कालीन जो पेंटिंग है ये आपकी रोहतक की प्रसिद्ध है। और एशियन पेंट भी अगर आपसे पूछ ले, एशियन पेंट भी कहां का प्रसिद्ध है? तो रोहतक रहेगा, यानी कि डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। घनघोर नृत्य का संबंध किससे है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये मतलब कि नृत्य है, यानी कि शिव पार्वती से संबंधित है। और खासकर आपका फरीदाबाद जिले से इसका संबंध है। सॉरी, फरीदाबाद नहीं, हिसार जिले से आपका संबंध है, यानी कि इस घनघोर नृत्य का। तो ये आपको पता होना जरूरी है। और इसका जो संबंध है इन 4 ऑप्शन से हम कह सकते हैं गौरी देवी। किसका है? गौरी देवी से ये बिलोंग है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। दस्तकारी प्रशिक्षण के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 2 ऑप्शन, यानी कि एक जिले से कह सकते हैं और यहाँ पर हम स्थान मानकर चलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मधुबन, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर है। तराइन का पुराना नाम क्या है? देखो इसमें जो अभी एग्जाम हुआ है एसआई का, उसमें तरौरी ऐसे कुछ दिया गया और वो माना गया उसका राइट आंसर है। और तराइन भी ऑप्शन में था, लेकिन ये प्रश्न रिपीट हुआ भाई, जो मैं आपको बता रहा हूँ फिलहाल, तो उसका तरौरी ही माना गया और फिर से वही आंसर माना गया है। बाकी आप ऑब्जेक्शन तो लगा ही सकते हैं, लेकिन लास्ट एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है और मुझे नहीं लगता कि उसका राइट आंसर रहेगा। जो माना है वही रहने वाला है। और इसकी अगर हम बात करें उनमें से यहाँ पर नहीं तो आपका तरौरी और नहीं यहाँ पर तरावड़ी है, यहाँ पर अलग नाम दिया गया है कि तराइन का पुराना नाम क्या रहेगा? आजमाबाद रहेगा। क्या रहेगा? आजमाबाद, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है।
हरियाणा का पेरिस किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा करनाल को कहते हैं, यानी कि डी बिल्कुल है सही आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 6/4/2016 को की गई? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा यानी कि 6/4/2016 को किसकी स्थापना की गई है? बागवानी विश्वविद्यालय महाराणा प्रताप, जो कि आपका करनाल में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा लोकायुक्त एक्ट का मतलब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब हुए हैं? तो 4 ऑप्शन आपके पास में यहाँ पर हस्ताक्षर की बात हो रही है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा यानी कि हम कह सकते हैं 27 जनवरी 2003। प्रश्न नंबर 21 आपके सामने है, हरियाणा सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष कब लागू किया गया? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 2004-05 में ये आपको मतलब कि लागू कर दिया गया। प्रश्न नंबर 22 आपके सामने है, हरियाणा सरकार के द्वारा किस वर्ष को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाया गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 2017 को मनाया गया, यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। दयानंद सरस्वती सबसे पहले हरियाणा के किस जिले की यात्रा की? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, यानी कि दयानंद सरस्वती सबसे पहले जब हरियाणा में आते हैं तो ये आपके अंबाला में आते हैं। कहाँ पर आते हैं? अंबाला में। और डेट आपसे पूछ सकता है, क्योंकि एक बार एग्जाम में डेट पूछी गई है। तो 17 जुलाई 1878 की बात है। ये अंबाला में आते हैं सबसे पहले, उसके बाद ये रेवाड़ी जाते हैं और वहाँ पर यानी कि 24 दिसंबर 1878 को ये गौशाला की वहाँ पर स्थापना करते हैं और 1880 में आर्य समाज की स्थापना करते हैं, वो भी आपका रेवाड़ी रहेगा। जबकि यहाँ पर अगर इसकी हम बात करें प्रश्न की, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा अंबाला बिल्कुल सही आंसर है। सबसे अधिक सैनिकों की संख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये बिल्कुल एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा रेवाड़ी है। कौन सा है? रेवाड़ी, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। और 3-4 प्रश्न और बता रहा हूं मैं आपको साथ के साथ। वीरों की भूमि रेवाड़ी है, शहीदों का शहर झज्जर है, और सैनिकों का घर कोसली रेवाड़ी रहेगा, और शहीदों का गांव तिगाम फरीदाबाद रहेगा। और एक स्वतंत्रता सेनानी गांव है, यानी कि लुखी के नाम से, उससे सबसे अधिक स्वतंत्रता सेनानी थे। एक ही गांव से 47 स्वतंत्रता सेनानी थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना, कितने? 47 है। तो इसे स्वतंत्रता सेनानी गांव भी जाना जाता है, जो कि लुखी के नाम से है, और ये आपका कहां पर है? रेवाड़ी में है। और कई बार लुखो के नाम से भी आ सकता है, कुछ ऐसा ही नाम है। और दूसरा मैं आपको बता रहा हूं, इस गांव में यानी कि हर घर से लगभग हम कह सकते हैं यानी कि एक शिक्षक है, महिला की अगर हम बात करें। और यहां पर इस गांव में किसी की पूजा नहीं की जाती, केवल यहां पर शिक्षा की पूजा की जाती है। तो ये भी आपको नोट कर लेना। एक करंट का प्रश्न भी यहां से बन सकता है, क्योंकि ये आपकी न्यूज में यानी कि ये जानकारी दी गई है, अखबार में ये जानकारी आई थी। तो ये कुछ तथ्य थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, और जो नए साथी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।